आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स डिग्री दुबई गई। वहाँ पे जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ चीज़ें सूटेबल नहीं थी फॉर मी। जॉब छोड़ के मुझे पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा। कुछ टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी गुजारा। दैट टाइम मुझे इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म के अबाउट पता चला। मैंने इनेबलर से स्किल्स सीखी। उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की वो ये थी कि ड्यूरिंग कोर्स मैंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से काफ़ी अर्सा तक मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं मिला। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज़ आते हैं कि वो क्लाइंट ग्रैब करते हैं, उन्हें क्लाइंट तो मिल जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह से डील करना है। मंथली सैलरी है वो $1000+ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपना मास्टर्स किया, उसके बाद ये दुबई चली गई। वहाँ जाके कुछ अर्सा इन्होंने जॉब की, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये पाकिस्तान आएँ और कोई ऐसा काम करें जिससे ये पाकिस्तान में बैठ के अर्निंग स्टार्ट कर सकें। इसी सिलसिले में इन्होंने ई-कॉमर्स को ज्वाइन किया और अर्निंग स्टार्ट की। हम इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, इसमें कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स आपको चाहिए होते हैं। ये सब बातें इस इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिना कोमल साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप दुबई भी गई, आपने वहाँ पर काम भी किया, उसके बाद आप पाकिस्तान वापस क्यों आई और आपने ई कॉमर्स को क्यों ज्वाइन किया? थैंक यू सो मच अली रहमान फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर। एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स डिग्री जॉब अपॉर्चुनिटी थी दुबई के लिए, दुबई गई। वहाँ पे जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ चीज़ें सूटेबल नहीं थी फॉर मी। दैट्स वाई वहाँ से जॉब छोड़ के, कुछ लोगों की माइंड पॉइजनिंग की वजह से जॉब छोड़ के मुझे पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा। पाकिस्तान शिफ्ट होने के बाद कुछ टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी गुजारा। उसका रीज़न भी यही था कि यहाँ मैं जॉब करना नहीं चाह रही थी पाकिस्तान में। दो ही उसके बाद मेरे पास रीज़न थे मूव ऑन करने के लिए। फर्स्ट वन वाज मेरे बाबा की डेथ से 2 दिन पहले बाबा जानी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, बेटा आपकी डिग्री कंप्लीट होने में कितना टाइम बाकी है। तो दैट टाइम आई बिलीव कि वो बहुत जल्दी मुझे बहुत अच्छे मकाम पर देखना चाह रहे थे। एंड द सेकंड थिंग इज़, जो अभी तक मेरे साथ होता है, तो तहज्जुद के टाइम एक शोर से मैं नींद से जाग जाती हूँ और वो शोर मेरी माँ की दुआओं का होता है। मेरी माँ जी मेरा नाम मुखातिब करके, मेरा नाम पुकार के अल्लाह ताला से मुखातिब होकर मेरी कामयाबियों के लिए दुआएं करती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मुझे कि अगर मेरी माँ की दुआओं का शोर इतना ज़्यादा है तो मेरी तरक्कियों का शोर क्यों नहीं होगा, मेरी कामयाबियों का शोर क्यों नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसी मोटिवेशन को आगे लेकर चलते हुए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। एज अ फ्रीलांसर, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वेब डिज़ाइनर मैंने वर्किंग स्टार्ट की। अर्निंग भी हो जाती थी, बट जो मोटिव था मेरा, और मुझे डिफरेंट स्किल्स सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उसके लिए जब अमेज़ॉन पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में आया तो एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुज़रा जो सर साकिब अज़हर का था, सर कासिम अली शाह के साथ। दैट टाइम मुझे इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म के अबाउट पता चला एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे इनेबलर्स के वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स में इनरोल करना है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आते हैं और ख़ास तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट्स वो अपने काम का आगाज़ करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने इनेबलर से स्किल्स सीखी। उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की वो ये थी कि ड्यूरिंग कोर्स मैंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से काफ़ी अर्सा तक मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं मिला। कभी क्लाइंट ग्रैबिंग पे काम कर लिया, कभी छोड़ दिया, तो इस पे प्रॉपर वर्किंग मैं नहीं कर रही थी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी। मैं अभी के जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, न्यूबीज़ हैं, उनसे यही बोलना चाहूँगी कि वो ड्यूरिंग कोर्स ही कुछ ना कुछ एक्शन लें, क्लाइंट ग्रैबिंग करें
और साथ में जो है जो आपको स्किल्स सिखाई जा रही हैं उस पर प्रॉपर वर्किंग करें, ताकि आगे चल के आपको इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े जितना मुझे करना पड़ा। 6 मंथ्स तक मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्लाइंट को ग्रैब करना आसान कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली आजकल जो मेन इशू है वो यही है कि लोगों को क्लाइंट ग्रैबिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। उसका रीज़न कुछ ये भी है कि क्लाइंट जब वर्चुअल असिस्टेंट के पास आते हैं सर्विसेज के अबाउट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो प्रॉपरली उन्हें गाइड नहीं कर पाते। जो उनका होती हैं स्किल्स उनके अबाउट प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से थोड़ी ही डिस्कशन के बाद क्लाइंट जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि फ़र्स्ट प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी ई कॉमर्स में क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज़ आते हैं कि वो क्लाइंट ग्रैब करते हैं, उन्हें क्लाइंट तो मिल जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह से डील करना है। नो डाउट कि हमारे मेंटोर्स 24/7 उन्हें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, बट मेरा जो सजेशन है, जो स्ट्रेटजी मैं स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर करती हूँ वो ये है कि वो अपने सीनियर्स के साथ एज अ पार्टनर प्रोजेक्ट्स को डील करें। तो उसका जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइंडसेट बना लें अपना कि आपको किस सीनियर के साथ आगे चल के प्रोजेक्ट्स को लेकर चलना है। जैसे ही आपकी क्लाइंट के साथ फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग में ही आप अपने सीनियर को ऐड करें एंड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अपने सीनियर को एज अ पार्टनर उस प्रोजेक्ट में साथ लेके चलें। तो उससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि आप जो है क्लाइंट को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे होगे, कुछ भी उसमें डाउट्स नहीं होंगे। अगर कहीं भी आप लेक करते हो तो बैक एंड से आपका सीनियर उसे कवर कर रहा होगा। एंड द सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आजकल चल रही है कि हमें वर्चुअल असिस्टेंट्स को लोगों के पास जाके ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हायर कर लें, तो इससे मार्केट वर्क भी हर्ट नहीं होगी। तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो है आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर प्रोजेक्ट के लिए अपने सीनियर पे डिपेंडेंट होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप स्किल्स में मास्टर्स हो जाएंगे, एक टाइम होगा कि आपको जो है आप अपने क्लाइंट्स को खुद से लेके चल रहे होंगे। मैम मुझे ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर्स और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे जिन्होंने कदम ब कदम आपका साथ दिया? सर सबसे पहले यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी सर असाद मिर्ज़ा का, जिनसे मैंने 6 मंथ्स बाद कांटेक्ट किया था जब मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं मिल रहा था। सर की मोटिवेशन के बाद मैंने देन हार्ड वर्किंग स्टार्ट की और मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला विदिन 8 डेज़ एंड ही इज़ फ्रॉम UK। Now Alhamdulillah I am working with many clients and covering major markets and उसके बाद मुझे सपोर्ट किया मेरी आपी ने। मेरी आपी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे साथ। उसके बाद जो सर कासिम अली शाह डोज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, एक ई कॉमर्स माइंडसेट की डोज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को इस ट्रेनिंग के साथ साथ, तो वो बहुत ज़रूरी है और वो ई कॉमर्स को एक बूस्ट दे रही है पाकिस्तान में। मैम मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से 1 साल से ई कॉमर्स की फील्ड में काम कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा आपकी अब तक की मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं और मंथली अर्निंग कितनी है आपकी? सर एक्चुअली आई एम वर्किंग विद मैनी क्लाइंट्स। इनमें से कुछ जो हैं वो सैलरी बेस्ड भी हैं और कुछ आपको वन टाइम प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं। और जो मंथली सैलरी है वो $1000+ है मेरी। और इसके अलावा जो मेन थिंग है वो ये है कि बोनस आपको मिलता है। एक क्लाइंट था जिसके साथ मैंने 2 साल पहले काम किया था, वो अभी तक आफ्टर एवरी 4 to 6 मंथ्स वो $100 $150 एज अ बोनस हमें पे कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्वालिटी ऑफ वर्क पे कि किस टाइप के आप क्वालिटी क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि लोगों को एनेबल किया जाए, उनके काम को आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल सर, साकिब अज़हर का जो मिशन है हेल्पिंग हैंड्स क्रिएट करने का पाकिस्तान में, उनके साथ जो है उनकी स्किल्ड फोर्स भी अब इन्वॉल्व हो चुकी हुई है। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं हम अपने फेलोज़ को और इवन EVS स्टूडेंट्स को भी कुछ एज एन इंटर्नी अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो एज एन इंटर्नी ही काम करते रहते हैं, जैसे ही हमें चांस मिलता है हम उन्हें पेड टास्क भी असाइन कर देते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में हेल्पिंग हैंड्स क्रिएट हो रहे हैं और उनके मिशन को हम आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिना कोमल साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट जो एक गलती करते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।